मोदी ने हर जने के लिए अच्छा काम किया, हर जगह जगह अच्छा काम किया। मोदी हमें बहुत पसंद है, बट आप जो भी समझ लो, आई लव मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव 2024 बीजेपी जीतेगी? कोई है ही नहीं मैम, कोई ऐसा फिगर आप ही बोलिए मैम, उसको छोड़ के कोई फिगर है आपको? राहुल गांधी है ना मैम, वो तो आज भी पप्पू है, कल भी पप्पू थे। राम मंदिर बनने से कितनी खुश है आप? हाय बहुत खुश। अच्छा चलिए, राम मंदिर बनाने पे आप इतनी खुश हो गई तो मोदी जी के लिए कुछ 2 लाइन सुना दीजिए। घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और जब तक जिए जब तक मोदी मोदी। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं चैनल फॉर न्यूज इंडिया। क्या बोलती पब्लिक के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आ गए हैं फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र के बड़कल मोड़ में, और बड़कल मोड़ में आज हम पब्लिक से जानने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक के अहम मुद्दे क्या है, पब्लिक क्या चाहती है, किसे अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है। आपको बता दें कि 25 मई को फरीदाबाद में वोटिंग होने वाली है और हम पब्लिक से जानना चाहेंगे कि वह किसे अपना उम्मीदवार बनाना चाहती है। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कौन आ पाएगा? 400 पार जो मोदी जी नारे लगा रहे हैं, तो क्या 400 पार जा पाएगा? मैम 400 पार भी नहीं गए तो बहुमत तो मिल ही जाएगा मोदी जी को। तो आने तो मोदी जी ही हैं, क्योंकि उन्होंने काम किए हैं और दिखता भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर आज से आप 10 साल पहले देखेंगे ना, तो हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कहाँ पे था और आज कहाँ पे है। कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो चुकी है कि आज आप 2 घंटे के अंदर देहरादून पहुंच सकते हो। पहले जो टाइम 8-8 घंटे लगता था ना पहुंचने में, आप आज 2 घंटे के अंदर जयपुर पहुंच सकते हो। काम तो किया है। फरीदाबाद में कितना चेंजेस हुआ है? बीजेपी की सरकार 2 बार से कृष्णपाल गुर्जर उम्मीदवार रहे हैं। मैम फरीदाबाद में कोई चेंज नहीं हुआ। वोट जाएगी तो सिर्फ वो मोदी जी के चेहरे पे जा रही है। हमें कोई खास चेंज नहीं दिखता फरीदाबाद में कि कोई कुछ खास चेंज हुआ है। कांग्रेस ने महेंद्र प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया। महेंद्र प्रताप सिंह ने तो संन्यास ले लिया था राजनीतिक से, लेकिन फिर अभी वो उम्मीदवार बने, तो क्या इससे प्रभाव पड़ सकता है लोकसभा चुनाव पर? हाँ जी मैम, इससे पूरी उम्मीद है कि प्रभाव पड़ेगा। वोट बैंक कटेगा, बिल्कुल कटेगा वोट बैंक। और कृष्णपाल जी के हारने की भी संभावना बन रही है इस बार। तो मतलब तीसरी बार कृष्णपाल गुर्जर की सरकार बनने में थोड़ी कठिनाई है, या हम कह सकते हैं कांटे की टक्कर है? सरकार बनने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन कृष्णपाल जी के लिए थोड़ी सी कठिनाई है। आएगी तो मोदी सरकार ही, ये तो फुल कॉन्फिडेंस है। वोट भी वहीं जाएगा। लेकिन फरीदाबाद की जनता बीजेपी से खुश नहीं है। नहीं, बीजेपी से सेंटर में खुश है। सेंट्रल की बात नहीं कर रही हूँ, फरीदाबाद की बात कर रही हूँ। फरीदाबाद में सच कुछ विकास हुआ नहीं। जो स्मार्ट सिटी के तौर पे पैसे आए थे 2 बार, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि हाँ भाई फरीदाबाद में हुआ है। आप लोगों के क्या मुद्दे हैं जिस पे सरकार को काम करना चाहिए फरीदाबाद को देखकर? मैम मेन चीज है रोड। बस मेरे लिए जो मेन चीज है वो है रोड की कनेक्टिविटी। अगर मुझे आज 2 सेक्टर से इधर आना है तो मुझे पौना घंटा लग जाता है, और अगर मुझे वहाँ से यहाँ से वहाँ पे पहुँचना है तो मैं 10 मिनट में पहुँच जाता हूँ, बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी ओनली। तो वहाँ से इधर आने में टाइम लग रहा है। तो सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि जो जाम लग रहा है ट्रैफिक की वजह से, वो हम कैसे बेटर कर सकते हैं कनेक्टिविटी को। ठीक है, लाइटें, सेफ्टी, नहर पार भी आज भी मतलब शाम को आप चले जाओगे तो आपको दिखेगा कि लाइन से गाड़ियाँ लगी होती हैं, उसमें ड्रिंकर्स बैठे हुए होते हैं। तो मतलब वो सेफ्टी वाला माहौल नहीं है। थोड़ा सा उस पर फोकस करे गवर्नमेंट। फरीदाबाद में पानी की भी काफी समस्याएं सुनने में आती है सर। मैम पानी की समस्याएं हैं, ये बात मैं भी एग्री करता हूँ। उसमें हमें भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जो हम पानी वेस्ट करते हैं वो ना करें, जितना कोशिश हो सके उसे बचाएं। मतलब आप मोदी जी से बहुत खुश है, और मोदी जी को अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ मैसेज देना हो तो? हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी से पूरे खुश है, काम किए हैं, सेंटर में दिखता है। तो मतलब मोदी जी इस बार बहुमत के साथ डेफिनेटली आएंगे। को क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी इस साल? सरकार तो मोदी की बनेगी, पर वो 400 जो कह रहे ना, उसमें 399 हो जाए, एक ही कट जाए बस। अच्छा, मतलब आप कृष्णपाल गुर्जर से सहमत नहीं है, खुश नहीं है? उसने किया नहीं, कुछ भी किया नहीं। कुछ किया नहीं, फिर भी उनकी सरकार 2 बार से लगातार बनते आई है मोदी के चेहरे पे। तो इस बार भी मोदी के चेहरे पे कृष्णपाल गुर्जर की सरकार बनेगी? अब के कठिन है मुकाबला, इस बार टक्कर तगड़ी है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मोदी जी एकदम सही है, मोदी जी से आप एकदम खुश हैं? बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश हूँ, अपनी कह रही हूँ, मुझे और किसी की नहीं पता। मैं मोदी से बहुत खुश हूँ। क्या वजह कि मोदी से आप इतनी खुश है? भाई हमारा देश बहुत ऊपर पहुँचा दिया। पर विपक्ष तो कहती है कि मोदी जी जब से हमारा देश कर्ज से डूबता जा रहा ये है। तो देखो, जब 2 बर्तन होंगे वो तो बचेंगे ही। ठीक, तो इस बार भी मोदी जी के जीतने की पूरी संभावना है? पूरी से भी ऊपर। कृष्णपाल गुर्जर से कितनी खुश है? ठीक है, जो बने ठीक है।
तो कोई समस्या नहीं है कृष्णपाल गुर्जर से? अब बनेगा तो क्या किसी पे रोक रहा है? कृष्णपाल गुर्जर के मुकाबले में इस बार महेंद्र प्रताप सिंह आए जो कि बहुत दिग्गज नेता है। पब्लिक उम्मीद करती है कि जो भी बने, चाहे कृष्णपाल बने चाहे महेंद्र बने, भाई पब्लिक के लिए कुछ करके दिखाओ। पब्लिक वोट करती है किसी उम्मीद पे, तो पब्लिक की उम्मीद पे भी खरा उतरना चाहिए नेताओं को। आपकी उम्मीद किससे है मैम? अब देखो क्या पता चले आगे कौन आए, किससे उम्मीद लगाऊं। आप पीएम मोदी से खुश है ना? हाँ, पीएम मोदी से बिल्कुल खुश। तो पीएम मोदी से क्या उम्मीद करती है 2024 में? हम कर रहे हैं उम्मीद कि पीएम मोदी भाई बच्चों को जॉब दिलाए, युवा बच्चों को, और थोड़ा महंगाई को भी कंट्रोल करे। महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, मिडिल फैमिली में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो यही चाहते हैं कि मोदी जी थोड़ा। राम मंदिर बनने से कितनी खुश है आप? आय हाय बहुत खुश। तो ये राम मंदिर की खुशी है? बिल्कुल, मोदी की भी राम मंदिर की भी। अच्छा चलिए, राम मंदिर बनाने पे आप इतनी खुश हो गए तो मोदी जी के लिए कुछ 2 लाइन सुना दीजिए। मुझे तो पूछा दे, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, और जब तक जिए जब तक मोदी मोदी। अरे वाह। 25 तारीख को फरीदाबाद में वोटिंग है, क्या लगता है फिर से तीसरी बार कृष्णपाल गुर्जर की सरकार बन पाएगी? हाँ, आपकी बात बिल्कुल बनेगी। विकास के नाम पे ही वोट पड़ेगा, मोदी जी को भी पड़ेगा, और उन्हीं की लहर है, और पूरे इंडिया में उनकी सरकार बनेगी, और उन्होंने अच्छा काम किया है, और देश विकास को ही चाहता है। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर से जनता कितनी खुश है? देखिए, ये अलग अलग विचार हैं। हो सकता है कि कुछ लोग नाराज भी हो, कुछ उनके फेवर में हो, लेकिन ये वोट लोकसभा का है, और इसलिए ये तो मोदी जी के नाम पे पड़ेगा, और इसमें लोकल इशू तो नहीं चलते हैं। नेशनल इशू पे विकास के नाम पे ही चलेगा, और इंटरनेशनल विकास के नाम पे ही चलेगा। इसलिए ये वोट तो बीजेपी के नाम पे है। अच्छा, 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, इस सब पे आपके क्या विचार है? देखिए, जैसे इन्होंने वादा किए थे कि हम ये काम करेंगे, मोदी जी के जो घोषणा पत्र में भी है, और वो ये भी काम किए, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। इसके अलावा भी जो उनके वादे हैं वो भी वो पूरा करेंगे, और देश की एकता के लिए और देश की शांति के लिए मोदी जी बहुत जरूरी है। लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे देश को कर्जे में डुबा रहे हैं। ये उनकी सोच है, उन्होंने आज तक कोई कुछ करा नहीं है देश के लिए, विकास भी नहीं किया। एक गुमराह करने वाली राजनीति वो करते हैं, और वो अभी भी वही कर रहे हैं। उन्हें खुद नहीं समझ में आता कि हमें राजनीति किस तरीके से करनी चाहिए, मतलब देश की जनता क्या चाहती है और क्या एक्सेप्ट करती है, वो नहीं समझ पाते हैं, और वे अभी तक तो राजनीति करनी नहीं आई है। जिस दिन आ जाएगी उस दिन वो सही बात कर पाएंगे, अभी तक तो वो सही बात नहीं कर पाते। अच्छा, राहुल गांधी को अगर कुछ एडवाइस देना हो या अपनी तरफ से कुछ कहना हो तो क्या कहें? वो बहुत बड़े लीडर हैं, एडवाइस तो नहीं दे पाएंगे उनको। हम बहुत साधारण जनता हैं, एडवाइस तो नहीं दे पाएंगे। कृष्णपाल गुर्जर से कितना खुश है फरीदाबाद में? 2 बार से लगातार उनकी सरकार बनती हुई है, ये तीसरी बार भी उनकी सरकार बनेगी? लग तो रहा है मैम। और खुश है, मतलब जो आप लोगों के मुद्दे उस पे काम हुआ है? ठीक है मैडम, सब नेता एक जैसे ही होते हैं, सब एक जैसे ही हैं। ठीक है, सब अपनी जगह सही है मैम। कोई भी आ जाए मैम, काम तो सब ऐसे ही करते हैं, क्यों अंकल जी? कोई भी आ जाए, सब ऐसे ही है मैम। जो मोदी जी कह मैम हमें दिख रहे हैं मोदी जी आ रहे हैं, बस मेन ये है उनको वोट देने का, ये है मोदी जी आते हैं। मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, तो क्या वो पूरा हो पाएगा? मैडम 400, हमारे सब 450 आएंगे, 500 भी आ सकती है मैडम। राम मंदिर से कितना खुश है आप? हम क्या सभी खुश है मैम उनसे तो। पर राहुल गांधी का तो बयान सामने आता है कि बस मोदी धर्म पे खेलते हैं। मैम वो भी तो खेलते हैं, कार्ड तो उनके पास भी है, ऑप्शन उनके पास दूसरा है, उनके पास दूसरा ऑप्शन है, दोनों के पास ऑप्शन है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फरीदाबाद में कांटे की टक्कर बताई जा रही है, महेंद्र प्रताप सिंह भी काफी दिग्गज नेता रहे हैं फिर। हाँ मैम, टक्कर तो अच्छी बात है ना, पता तो चलेगा ना, होना तो चाहिए ना, ऐसा टक्कर तो होनी चाहिए। वन साइडेड तो मैम किसी को अच्छा लगता ही नहीं है, पर सही है आपके भाई, कैंडिडेट दोनों अच्छे हैं। फरीदाबाद की जनता कितनी खुश है? देखिए मैम, ऐसा है कि जनता का जो रुझान है वो दोनों तरफ ही है। मतलब अभी उसमें फाइट टफ है, तो कह नहीं सकते कि मतलब किस तरफ जीत या हार सुनिश्चित होगी, मतलब ये सुनिश्चित करना सही है। अभी मतलब आगे पता चलेगा इस बारे में। जो कांग्रेस ने दाव खेला, जो उसने लास्ट मोमेंट पे कृष्णपाल गुर्जर को फरीदाबाद से उम्मीदवार बनाया, तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी
का मतलब दामन थोड़ा कमजोर पड़ रहा है? नहीं, वो तो ऑब्वियसली एंडिंग में ऐसी तो होगी। जो महंगाई है मुद्दा एक, वो बहुत है चरम पे, तो उसके बारे में भी है। और भी कुछ है, जैसे स्मार्ट सिटी का वादा हुआ था तो वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब तक ये मुद्दे काम मतलब दूसरे विपक्ष को मजबूत करेंगे। फरीदाबाद में पानी की समस्या और रोड की समस्या बहुत सुनने को मिलती है। ये तो मैम उस पे तो प्रशासन को ही काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए नए वो बनाने पड़ेंगे जो सीवरेज का, और ये अपनी नहर से जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे है। तो ये जरूरी मुद्दे हैं, ये पानी की समस्या भी ज्यादा जरूरी है। मोदी जी से कितना खुश है आप? मोदी जी से कोई खास कुछ नहीं है मैम। बेरोजगारी है, महंगाई है, आप छोटे छोटे काम कराने जाओ उसमें भ्रष्टाचार है, सबको रिश्वत देनी पड़ती है। तो कोई ऐसा कोई खास काम नहीं है। सभी नाखुश है पब्लिक जनता, जो मीडियम क्लास है। मीडियम क्लास महंगाई से बहुत परेशान है। राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया। 370 हट गया, लेकिन उससे किसी को रोजगार नहीं मिला। राम मंदिर बन गया, उससे किसी को रोजगार नहीं मिला। आप रोजगार के साधन डेवलप करिए, आप हॉस्पिटल खोलिए, आप स्कूल खोलिए, स्कूलों को अच्छा करिए शिक्षा के लिए, वो बेहतर है ना कि धर्म के नाम पर वोट मांगना। आप अपने कामों पे वोट मांगिए ना, जो आपने काम करे आप उस पर वोट मांगिए। कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, आप अपने कामों पे वोट मांगिए। बीजेपी है, आप अपने कामों पे, जो आप कह रहे हो कि राम मंदिर बन गया मोदी जी को वोट देंगे, आप अपने कामों पे वोट मांगिए ना। क्या आपने फरीदाबाद में क्या स्मार्ट सिटी बन गया है? ये कूड़े के ढेर पड़े हैं, पानी की समस्या है, बारिशों में इतना पानी भर जाता है, निकल नहीं सकते कहीं से, सड़कों की दिक्कत है, हर जगह आप बाईपास पे जाओगे धूल ही धूल है। ये बहुत बड़ी समस्या है। महेंद्र प्रताप जी ने तो राजनीति से संन्यास ले लिया था, उसके बाद कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना के उतारा है, तो आपको क्या लगता है कांटे की टक्कर है? हाँ जी मैम, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। और ये कांग्रेस ने बहुत बड़ा दाव चला है, बहुत ही ठीक चला है कि उनको उतार के, और धीरे धीरे देख रहे हैं रुझान भी उनकी तरफ बढ़ता जा रहा है। ये मेन कांटे की टक्कर रहेगी इन दोनों में। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि तीसरे चरण के मतदान से उन्हें समझ में आ गया है कि इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है, तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। हाँ मैम बिल्कुल। देखो इस बार जो इलेक्शन हो रहा है, इस बार मुद्दों पे हो रहा है, और मुद्दे हावी हैं, ना कि आपने 2019 में मांगा था राम मंदिर के ऊपर वोट, 370 के ऊपर वोट। अब वो जनता के दिमाग से हटता जा रहा है। अब मेन बात है जनता के मुद्दे, आप मुद्दों पे वोट मांगिए ना। अगर जनता का काम नहीं हुआ तो जनता किस आप वोट मांग रहे हो? फरीदाबाद की जनता क्या चाहती है? फरीदाबाद की जनता चाहती है हमारी स्मार्ट सिटी बने, हमारे स्कूलों में अच्छे जैसे बढ़िया काम हो, स्वास्थ्य पे बढ़िया काम हो, कोई मेडिकल कॉलेज हो गया, कोई और हो गया। जैसे ये मंत्री रहे हैं, इनको फरीदाबाद को बहुत डेवलप, बहुत आगे ले जाना चाहिए था 10 सालों में, लेकिन कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो फरीदाबाद जैसे का था वैसा ही है। बल्कि ये मेट्रो भी, ये भी कांग्रेस की देन थी। आप मेट्रो जो ये चालू हुई, ये कांग्रेस की देन थी, हुड्डा सरकार का काम था। ये जो पुल फ्लाईओवर बन रहे हैं, ये भी हुड्डा सरकार का काम था। तो उसके बाद कोई ऐसा इन्होंने कोई खास करा नहीं है इस फरीदाबाद के लिए। सबसे मेन बात ये है। तो कहीं ना कहीं ये बात में सच्चाई है कि इस बार दाव पलट सकता है। हाँ जी बिल्कुल पलट सकता है मैम, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मोदी जी जो 400 पार के नारे लगा रहे हैं, वो बस नारे ही रह जाएंगे? वो नारे ही रह जाएंगे मैम। नारे भी नहीं, ये है टक्कर है, हम ये नहीं कह सकते, अभी साफ नहीं कहा जा सकता किसका क्या है क्या नहीं है, लेकिन हाँ यही है। लेकिन इस बार जनता ने मुद्दों पे वोट करा है, जनता के दिमाग में है। जनता के दिमाग में जो पहले राम मंदिर और 370 और ये था, जनता ने उससे हट के वोट करा है। और जनता आजकल बहुत परेशान है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई है, रोजगार है, बेरोजगारी है, जो धीरे धीरे काम खत्म होते जा रहे हैं, रिसेशन की स्थिति में आ रही है पब्लिक। नया काम खोल के कोई राजी नहीं है, कोई दुकान खोल के राजी नहीं है। उन्हें पता है यार इतना रिसेशन है, कैसे काम चलेगा, वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यही चक्कर है मैम। कांग्रेस के टाइम पे बेरोजगारी और महंगाई नहीं थी? नहीं, महंगाई थी लेकिन इतनी नहीं थी। सबके हाथ में पैसे थे, हर कोई अपना पालन पोषण अच्छे से कर रहा था, ऐसी कोई दिक्कत समस्या आई नहीं थी उस टाइम पे। सबसे बड़ी बात ये। और फिर मोदी जी आए थे, इसलिए आए थे, मोदी जी कह के आए थे कि महंगाई अब की बार
बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके चली थी, आज सिलेंडर देख लो 1200 पे पहुंच गया, 400 रुपए से 1200 रुपए सिलेंडर पहुंच गया। आप महंगाई देखो, तेल 160 रुपए जा रहा है जो 80-90 रुपए हुआ करता था। तो हर चीज में महंगाई है मैम। ये कोई आज मीडियम क्लास को सर्वाइव करना बहुत कठिन है। फरीदाबाद की जनता कृष्णपाल गुर्जर से कितनी खुश है? हम फरीदाबाद की जनता का तो नहीं पता, हाँ अपना ये पता हम प्रवासी मजदूर हैं और प्रवासी मजदूरों की क्या जिल्लत की जिंदगी यहाँ जी रहे हैं लोग, ये उन्हें ही पता। काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, ना कंस्ट्रक्शंस है, ना और कोई रोजगार चल रहे हैं। लोग मारे मारे फिर रहे हैं, लोगों को किराया देना मुश्किल है, रहना मुश्किल है, खाना पानी बिजली महंगी है। तो मतलब इस तरीके से तो कहाँ काम चलेगा, उनके बारे में सोचना चाहिए। तो क्या लगता है इस बार जो कांटे की टक्कर चल रही है कांग्रेस बीजेपी की फरीदाबाद में, तो कौन जीत पाएगा? हम कहना मुश्किल है, टक्कर तो कांटे की है, ना बीजेपी और ना कांग्रेस, दोनों में कांटे की टक्कर है। आप क्या चाहते हैं, मोदी जी आएंगे इस बार या फिर इंडिया अलायंस? मोदी जी आए अच्छा है देश के लिए, कुछ काम अच्छे हुए लेकिन सारे काम तो अच्छे नहीं कह सकते। बाकी महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी, इन सब पर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब लोग जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे, इस बार 400 पार हो पाएगा? नामुमकिन है, 400 तो नहीं, बाकी आएंगे मोदी जी। मोदी जी से आप कितना खुश हो या कृष्णपाल गुर्जर की सरकार बनेगी इस बार? बस एक ही बोल दूंगा जी, आपका यहाँ सरकार पलटेगी, बस इतनी बोलूंगा। कांग्रेस की सरकार की संभावना है। तो मोदी जी इस बार नहीं आ पाएंगे? नहीं, सेंटर में आ सकते हैं, यहाँ हरियाणा की कह रहा हूँ आपको। मतलब यहाँ पर महेंद्र प्रताप सिंह का चांसेस है पूरा का पूरा? हाँ जी। और आप खुश है महेंद्र प्रताप सिंह? हम तो उनसे भी खुश हैं, जो पहले थे उनसे भी खुश था। आपका लोगों का ऐसा है बहुमत इसको पलटने के लिए, गुजर को चेक करिए। मतलब गुज्जर ने ज्यादा कुछ काम नहीं किया है? काम तो देखो जी, जो कराया है वो तो लोग जाने, समझिए, मानो बात नहीं, उन्हें पता है। से लगातार कृष्णपाल गुर्जर की सरकार रही है फरीदाबाद में, जनता उनसे कितनी खुश है? जनता उनसे काफी हद तक खुश है, क्योंकि यहाँ पे कई विकास कार्य लाए गए हैं, जैसे बाईपास रोड वाला आपको बनना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे। तो मेरे हिसाब से लोग सेटिस्फाइड है। कांग्रेस ने जो दाव खेला है कृष्णपाल गुर्जर को, उसने कृष्णपाल गुर्जर के सामने में उसने महेंद्र प्रताप सिंह को उतार दिया है, तो उससे क्या कांटे की टक्कर देखी जा रही है? बिल्कुल डेफिनेटली कांटे की टक्कर है फरीदाबाद में, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बिल्कुल कांटे की टक्कर है। तो सेंट्रल में क्या मोदी जी 400 पार फिर से आ पाएंगे? 400 पार तो नहीं कह सकते, पर इतनी कंफर्टेबल मेजोरिटी आ जाएगी जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं। 370-80 के आसपास आनी चाहिए। तो सम्मान निधि की राशि मिलती है हर महीने आपके खाते में आ जाती है? जी मैडम, हर महीने हमारे खाते में आ जाती है, और जो हमारे खाते में जो आती नहीं है, मतलब हमारे पिताजी के खाते में आती है। अभी हमारी खेती हमारे नाम है नहीं, हमारे पिताजी के नाम से है, उनके खाते में हर महीने पैसे आ जाते हैं। और राशन हर महीने समय से मिल जाता है? राशन हर महीने फ्री जो मिलता है वो हर महीने समय से मिल जाता है। लेकिन मेरा अनुरोध ये है कि वो कोटेदार 5 किलो, जो 7 किलो यूनिट है उसका 5 किलो वो राशन अब बोल के खा रहे हैं कि 5 किलो नहीं देंगे, 6 किलो देंगे। ये अनुरोध है कि कोटेदारों को उनको सख्त कर दी जाए। मोदी को वोट देनी है, ठीक है, वो आ जाए, बटन अपना आप दाब दे या फिर मेरे पे दबा दे, देनी तो देनी। हम वो आदमी नहीं है, वोट आपके देंगे, नाम उसका हो रहा, ये काम नहीं। ये जुबान पर रुको, या कांग्रेस की दो या मोदी की दो, तो भाई हम तो मोदी की देंगे फुल का। अब मोदी जी इस बार भी लोकसभा चुनाव जीतेंगे? जीतेगा, कांग्रेस नहीं आ रही, जो जगह कांग्रेस आ जाएगी तो कुछ नहीं होता, सब जगह से मोदी जाएगा। कि कमल खिल रहा है दोबारा तीसरी बार भी, और मंत्री जी कई लाखों वोटों से जीत रहे हैं। तो फरीदाबाद की जनता कृष्णपाल गुर्जर से खुश है? जी बिल्कुल खुश है, क्योंकि देखिए पर्सनली तो उन्होंने किसी का कुछ नहीं लिया। मेरे से पूछे कि भाई कृष्णपाल जी ने कुछ ऐसा नहीं, मेरे से कुछ नहीं। पर लोगों का कहना है कि महेंद्र प्रताप सिंह इस बार कांटे की टक्कर दे रहा है कृष्णपाल गुर्जर को। देखिए जी, उनका वक्तव्य जो 2-3 दिन से आ रहा है, जैसे उन्होंने परसों तरसों बेटी का इस्तेमाल करा शब्द का, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे उनका विरोध भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पूर्ण रूप से ठीक है, चल रहा है, और राजनीति है, उतार चढ़ाव रहता है, लेकिन मंत्री जी आ रहे हैं। सेंट्रल लेवल पे मोदी जी से कितना खुश है? पूर्ण रूप से खुश है, और खुश है, और चाहे वो आर्टिकल 370 को लेके हो, चाहे वो राम मंदिर को लेके हो, अच्छा काम कर रहे हैं।
राम मंदिर से क्या कुछ बदलाव आया? मुझे तो लगता है राम मंदिर सिर्फ एक धर्म को टारगेट किया गया है। नहीं, ऐसा नहीं। आप देखिए राम मंदिर में अयोध्या के आसपास का अब आप जाके एरिया देखिए और पहले 10 साल पहला देखिए और वहाँ रोजी रोटी कितने लोगों को मिली है ये भी देखिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब से तीसरे चरण की वोटिंग हुई हमें लगता है इंडिया अलायंस इस बार जीतेगी। देखिए मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। पप्पू था, पप्पू है, पप्पू रहेगा। पब्लिक की तो राय हमने जान ली। कोई बीजेपी के समर्थन में है तो कोई बीजेपी से नाखुश है। किसी को कृष्णपाल गुर्जर उम्मीदवार चाहिए, किसी को महेंद्र प्रताप सिंह। अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा कि पब्लिक किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। 4 जून को रिजल्ट्स आने वाले हैं और 25 मई को फरीदाबाद में वोटिंग है। अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन फरीदाबाद से उम्मीदवार बनता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।